हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम मासाब के यूट्यूब चैनल पर। और हमने अभी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन भी देख लेते हैं साथ में, तो उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक। देखिए, हमने सबसे पहले जाना था कि मध्य प्रदेश नदी तंत्र का हृदय कहा जाता है, ये पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि जो इंडियन रिवर से होती है, दो टाइप से होती है। कौन कौन सी? एक हिमालयन रिवर और एक पेनिसुलर रिवर। इनके जो हिमालय से निकलती है, जिनमें ग्लेशियर वाटर रहता है, उस टाइप की रिवर। ठीक। और एक कौन सी होती है आपकी, जहाँ पे वर्षा का जल होता है। और वर्षा की जो जल वाली नदियाँ रहती है, वो कहाँ कहाँ जाती है? अरेबियन सी में मिलती है, और एक बे ऑफ बंगाल वाली। ठीक। तो जैसे हमने इधर पे देखा था, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर जाती है। तो इधर पे आपने देख लिया था कि दोनों नदी हमारी कहाँ पे मैच कर रही थी, एक अरेबियन सी में जाती है और एक एक कहाँ पे जाती है, देखो मैं थोड़ा सा पेन ले ले रहा हूँ। एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में। क्लियर। इसके बाद हमने क्या दिया था कि आपके जो एमपी की 5 लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन कौन सी थी? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। हम एक शॉर्ट रिवीजन कर रहा, तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। तो इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने? NCSTB। ठीक। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, इनकी लंबाई भी आपको याद करने का बताया था कि एक दो बार जब रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी। 13, 12, 10, 77, 965, 322, 780, 509, 724, 322। ऐसा थोड़ा सा एक दो बार करोगे ना तो याद हो जाएगा। आप बस वीडियो में थोड़ा सा एक दो बार मेरे साथ रिपीट करते जाया करो, तो याद हो जाएगा। ठीक। फिर हमने पढ़ा था कि जब आपकी कौन सी है, एमपी की अगर 5 लॉन्गेस्ट रिवर है, तो कभी कभार इंडिया की पूछ सकता है कि इंडिया की 5 लॉन्गेस्ट रिवर कौन है। तो उसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने? जीजी के वाई एन। तो इसको आपको याद कैसे करना था? जीजी के वाई एन, जीजी के वाई एन। जी मीन्स गंगा, गोदावरी, जी मीन्स कृष्णा, यमुना और लास्ट नर्मदा। ठीक। तो ये हमारी आपकी हो गई थी इंडिया की 5 लॉन्गेस्ट रिवर। फिर हमने पढ़ा था जो आपकी एमपी की पहली रिवर को स्टार्ट किया था, वो कौन थी? चंबल। तो चंबल का हमने ओरिजिन स्टार्ट पॉइंट जाना था कि भाई कहाँ से निकलती चंबल? इंदौर जिले से। इंदौर में कहाँ से? अंबेडकर नगर, महू से। ठीक। महू में कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से। और जानापाव पहाड़ी में कहाँ से निकलती है? आपके वेंगचू पॉइंट से। ठीक। इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने जाना था कि जो चंबल है किन किन जिलों से होके जाती है। तो इधर पे आपने देखो कहाँ से होके स्टार्ट हुई थी, यानी कि आपकी जो इंदौर है, इंदौर जिले से स्टार्ट हो रही थी। तो इंदौर से कहाँ जा रही थी? पहले उज्जैन, उज्जैन से धार, धार से रतलाम, मंदसौर, नीमच। इसका थोड़ा सा याद करने का, देखो ऐसा क्या है, इधर पे रमन याद कर लिया करो। आर मीन्स रतलाम, एम मीन्स मंदसौर, एन मीन्स नीमच। ठीक। यहाँ से कहाँ पे इंटर हो गई थी? राजस्थान में। राजस्थान से कहाँ पे आपका? फिर श्योपुर में इंटर हुई थी, फिर से एमपी में मुरैना, भिंड। और भिंड के बाद यहाँ पे कहाँ पे हो गई थी आपको? गई जाती है यूपी में। यूपी में कहाँ पे मिली थी? इधर पे इटावा के पास। यूपी में इटावा प्लेस है, इटावा के पास कौन सी जगह है? एक पंचनद, जिसको जाना था पंचनद। कहाँ पे मिलती है? पंचनद। और एक किस में मिलती है यूपी में जाके? यमुना में। यहाँ से आती है कौन सी नदी आपकी? यमुना। ठीक। तो यमुना नदी मिल जाती है, और यमुना आगे जाके जब इधर पे मिलती है, तो यमुना के इधर से क्या आती है? और गंगा आती है, तो यमुना उसमें जाके ऐसे मिलती है, तो इधर पे क्या बन जाता है आपका? प्रयागराज। ये कौन सा जगह है? प्रयागराज हो जाती है। ठीक। इतना आपने पढ़ लिया था। अब इनके ऐतिहासिक नाम कौन कौन से थे? चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, पूर्णरा, रंती देव की कीर्ति। देखो आपने ये नाम पढ़े थे कौन कौन से? चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, पूर्णा और रंती देव की कीर्ति। यानी जो ऐतिहासिक नाम है, आपने अधिकतर देखा होगा, जो पूर्णा है तो महाभारत में क्या कहा जाता है? ठीक। तो बस आपने पूर्णा देखा होगा, तो आपके बाकी नाम भी आपको देखना है। चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, पूर्णा और रंती देव की कीर्ति। ये क्या है? ऐतिहासिक नाम है किसके? चंबल के। अब आगे हम जानते हैं, यहाँ तक हमने देखो कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं। तो इतना आपका शॉर्ट एक रिवीजन थोड़ा सा मैंने साथ में कर दिया कि आपको एक याद बना रहे कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा था। अब हमें याद कर आगे देखते हैं कि जैसे हमने मैप देखा था कि हमारी जो चंबल रिवर कहाँ से पास होके जा रही थी। मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। इंदौर, इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से धार, धार से रतलाम, नीमच, मंदसौर, यानी कि मंदसौर, नीमच, नीमच से कहाँ स्टार्ट हो गई थी आपके? राजस्थान में एंटर हुई थी। राजस्थान से फिर से कहाँ से आपकी जाती? फिर से एमपी में। एमपी में पहले आती है श्योपुर, मुरैना, भिंड। भिंड के पास फिर आती है, इंटर कर जाती है किसमें? यूपी में। और इधर से आती है आपकी क्या? यमुना। यमुना में इटावा के पास पंचनद में एक मिल जाती है। इधर पे कौन सा क्षेत्र है? पंचनद। ठीक है, पंचनद। पंचनद, या फिर इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। पंचनद मतलब जहाँ पे 5 नदियाँ मैच करती है, इस पंचनद में मैच कर रही थी। ठीक। अब लेकिन इधर पे मैं थोड़ा सा आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने एक बीहड़ का नाम सुना होगा कि जो चंबल रिवर है,
वो बीहड़ों का निर्माण करती है। तो बीहड़ों का निर्माण कैसे करती है? तो अवनालिका अपर्दन के द्वारा, अवनालिका अपर्दन, अवनाली का अपर्दन होता है और वो किस जगह में होता है? जैसे अब ये देखो कहाँ-कहाँ से पास होके जा रही थी? इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड। लेकिन जो आपका बीहड़ या अवनाली का अपर्दन होता है वो कहाँ पे होता है? इन 3 जिलों में होता है। कौन-कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। अब इन्हीं जगहों में क्या होता है कि इधर की जो मिट्टी है वो कैसी है? चिकनी मिट्टी है और थोड़ी-सी बालू वाली मिट्टी है। जिस कारण से क्या होता है कि वो जल्दी से फ़्लो हो जाती है, मतलब बहने में कटाव में जल्दी कटाव हो जाता है, क्योंकि और यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क वाली जलवायु है, ठीक? ये सूक्ष्म वाली जलवायु है जिसके कारण से उधर पे भी नहीं वगैरह के कारण रेतीली मिट्टी है, ठीक? जिससे क्या होता है कटाव जल्दी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो अवनाली का अपर्दन होता है वो कहाँ पे होता है आपका? मुरैना वाले क्षेत्र में होता है। तो पूछा जाता है, ठीक? कहाँ पे होता है आपका? मुरैना क्षेत्र में होता है। अब इधर पे जैसे आपने देखा होगा कि जो अवनाली का अपर्दन होता है वो सिर्फ़ इन 3 जिलों में होता है, बाकी इधर नहीं होता। सिर्फ़ आपको कहाँ-कहाँ होता है? श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये बताना है कौन-सा अपर्दन होता है? अवनाली का अपर्दन। अब अवनाली का अपर्दन क्या होता है इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। देखो जब नदी बहती रहती है तो पानी का कटाव होता है, तो आपने इधर पे देखा होगा, पहले ऐसे एक नाली सी बन जाती है। ठीक? जब नाली सी बनती है, जब पानी और फ़िल होता है तो देखो पानी का जो ज़मीन का जो मिट्टी होगी उसका कटाव और ज़्यादा होता जाता है। इधर पे देखा होगा कि तो आपने ज़्यादा-ज़्यादा कटाव दिख रहा है। जब और पानी अगर बहुत देर समय तक बहता रहेगा, तो आपने देखा होगा कि मिट्टी का बहुत ज़्यादा कटाव हो जाएगा, तो इस टाइप की आपकी मिट्टी ऐसे कट जाएगी। और जब लंबे समय तक ऐसा पानी बहता रहेगा, तो किस टाइप से क्या होगा? ऐसी आपकी मिट्टी हो जाएगी जिसको बोला जाता है बीहड़। यानी किस टाइप के बीहड़ों का निर्माण होता है। जैसे आपने सुना होगा जो बीहड़ थे, वो डाकुओं के लिए छुपने के लिए एक बहुत अच्छी सुरक्षित जगह थी, कि जहाँ पे पुलिस नहीं पहुँच पाती थी, मतलब तलाश नहीं कर पाती थी, ठीक? जैसे आपने मूवी में देखा होगा पान सिंह वाले, अब और बहुत सी मूवी है, ठीक? तो आपने क्या है, ये बीहड़ों का इस टाइप से निर्माण होता है, ठीक? किसके कारण होता है? अवनाली का अपर्दन के कारण, ठीक? इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं चंबल नदी के प्रमुख जलप्रपात। तो जो मेन जलप्रपात है किसका? चंबल का, वो कौन-सा है? चुलिया जलप्रपात। अब जो चुलिया जलप्रपात है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। कहीं-कहीं पे ये लिखा जाता है कोटा जिला में, ठीक? मैंने एक जगह देखा तो कहाँ-कहाँ मिला? कोटा जिला में भी मिला है, ठीक? कोटे जिले में भी बताया और चित्तौड़गढ़। तो मैंने चित्तौड़गढ़ थोड़ा-सा बेटर लगा तो चित्तौड़गढ़ लगा दिया। और चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? भैंसौरगढ़ के पास स्थित है, ठीक? कौन-सा जलप्रपात है आपका ये? चुलिया जलप्रपात। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब इसमें और कौन-सा जलप्रपात है? आपके जो मोस्टली प्रमुख जलप्रपात है वो 3 टाइप के हैं। एक होगा आपका चुलिया जलप्रपात, दूसरा जलप्रपात है शीतला माता जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये इंदौरी में है, ठीक है? कहाँ कौन से जिला में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन-सा जलप्रपात है? शीतला माता जलप्रपात। किस टाइप का दिखता है? देखो आप ऐसा देखा हो आपने, अगर कभी इंदौर गए हो शीतला माता जलप्रपात का, तो इस ये क्या है आपका? शीतला माता जलप्रपात है। इधर पे एक और जलप्रपात है, थर्ड वाला कौन-सा है? झाड़ीदा है। झाड़ीदा जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है? जलप्रपात। ये भी कहाँ पर है? ये भी इंदौर में है। 2 जलप्रपात आपके इंदौर में है, कौन-कौन से हैं? शीतला माता और झाड़ीदा है। एक आपका कौन-सा? चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। तो ये चंबल नदी के प्रमुख 3 जलप्रपात हो गए। आइए अब हम जानते हैं थोड़ा-सा और, कि जब जो जलप्रपात है आपकी नदी, मैंने अभी 3-4 बार बता रहा था कि आपकी जो चंबल नदी कहाँ से पास हो रही थी? इंदौर, इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजस्थान, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ये बार-बार इसलिए कर रहा हूँ आपको ये ज़िले याद हो जाए, ठीक? यहाँ से कौन-सी नदी आ रही थी? यमुना, ठीक? यहाँ पे और आगे कौन सी आई थी आपकी? गंगा। तो ये गंगा, यमुना तीनों जब ऐसे मिलती तो इधर पे कौन-सी जगह बन जाती थी आपकी? प्रयागराज। बोलो गंगा मैया की जय, ठीक? अब इधर पे देखो जब यूपी में जो चंबल नदी आ रही थी, इटावा के पास किस प्लेस पे मिल रही थी? पंचनद। पंचनद मीन्स होता है जहाँ पे 5 नदियाँ मिल रही हों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि वो पंचनद की जगह पे कौन-सी नदी इसमें से है या नहीं है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक? जैसे 3 नदियाँ दे देंगे कि इनमें से कौन-सी नदी जो पंचनद में शामिल है या नहीं है, या 3 नदी शामिल है, एक कौन-सी नदी जो पंचनद की नहीं है,
ठीक। तो 5 नदियाँ कौन-सी हैं उनको हम जान लेते हैं, क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है। एक कौन-सा प्लेस इधर पे क्या है कहलाता है? पंचनद। मतलब यहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं, पंचनद। पंचनद मतलब जहाँ पे 5 नदियाँ मिले, त्रिवेणी नाम आता है जहाँ पे 3 नदियों का संगम, यानी 3 नदियाँ मिलती है, संगम कहाँ होता है? जहाँ पे 2 नदियाँ मिल रही हो उसको संगम बोलते हैं, ठीक। देखो जहाँ पे 2 नदियाँ मिले उसको क्या बोल देते हैं हम? संगम। 3 नदियाँ मिले उसको क्या बोल देते हैं? त्रिवेणी, ठीक। ओके, तो हम 5वीं नदी को क्या बता रहे थे? ये कहलाती जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती है, आवाज़ थोड़ी चली गई थी, ठीक। क्या थी आपकी जो 5वीं नदी मैच कर रही थी, कौन-सी थी वो? उसको क्या बोला जाता है जहाँ 5 नदियाँ मिलती है उसको बोला जाता है पंचनद। जहाँ पे 2 मिलती है संगम, 3 मिले त्रिवेणी, 5 मिलते हैं जहाँ पंचनद, ठीक। तो यहाँ पे जो 5 नदियाँ मिल रही थी वो कौन-कौन सी 5 नदियाँ थी? यमुना, चंबल, सिंध, क्वारी, पहुंच। देखो थोड़ा सा फिर से देख लो। यहाँ पे देखो चंबल तो आपकी ये आ रही थी चंबल, यहाँ से कौन सी नदी एक और मिल गई? यमुना। तो 2 नदी तो ये हो गई आपकी चंबल, यमुना। यहाँ से आपके अभी आगे जाके और मिलेगी कौन सी? ठीक है, इधर पे कौन सी? सिंध मिल जाती है, ठीक। तो एक होगी सिंध, एक कौन सी आपकी बताई थर्ड मैंने? कुंवारी, फोर्थ, और 5वीं पहुंच। तो ये आपकी 5 नदियाँ मिलती कहाँ पर? इस प्लेस पर जिसको बोला जाता है पंचनद, यूपी में इटावा के पास। और एक फिर आगे जाके जो यमुना नदी में मिलने के बाद आगे जाती है तो इधर पे मिलती है किसमें? गंगा में, जिसको बोला जाता है प्रयागराज, ठीक। कौन सी जगह है? प्रयागराज। तो बोलो गंगे मैया की जय, ठीक। ये देख लेना। अब आगे हम देखते हैं तो 5 नदियों से कौन कौन होगी, एक बार फिर से रिपीट कर लो, क्वेश्चन ऐसे टाइप से पूछा जाता है कि जैसे ऑप्शन में आपको 4 नदियाँ दे दी गई इनमें से कोई, और बताओ कौन सी इनमें से पंचनद नदी नहीं है जो आपके इटावा के पास यमुना में मिलती है, ठीक। तो ऐसे 4 नाम दे देगा और एक कोई तीसरी नाम नदी का नाम दे देगा, चौथी दे देगा, ठीक। तो आपको इसमें से बताना रहेगा। तो कौन कौन सी 5 नदी हैं? यमुना, क्वारी, चंबल, सिंध और पहुंच, ठीक। नेक्स्ट क्या है? अब हमें देखना है इनकी सहायक नदियाँ। सहायक आप जैसे देख रहे हो तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, वैसे कोई ट्रिक नहीं है, ठीक। ट्रिक क्या है आपका? 1-2 बार रिपीट करोगे तो हो जाएगा। जैसे मेरे साथ आप रिपीट करो, ठीक है। क्षिप्रा, काली, सिंध, पार्वती, मेष, बनास। बस इतना ही। अभी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया कि आप ऐसे-ऐसे करके याद कर सको। तो क्या-क्या है? क्षिप्रा, काली, सिंध, पार्वती, मेष, बनास। क्षिप्रा, काली, सिंध, पार्वती, मेष, बनास। इतना याद करो। फिर कुनो कुंवारी कुंड कुरई बामनी, कुनो कुंवारी कुंड कुरई बामनी, कुनो कुंवारी कुंड कुरई बामनी, कुनो कुंवारी कुंड कुरई बामनी। ऐसे याद रख लो, आंख बंद कर लो, ठीक है। बोलो कुनो कुंवारी कुंड कुंवारी बामनी, ऐसे करके। कुनो कुंवारी कुंड कुरई बामनी। क्षिप्रा, काली, सिंध, पार्वती, मेष, बनास, सिमना, तुंगड़, चिल्लर, सीप। ऐसे याद रखना है। थोड़ा सा ऐसा एक बार लाइन में पूरा बोल दो। क्षिप्रा, काली, सिंध, पार्वती, मेष, बनास, कुनो कुंवारी कुंड कुरई बामनी, सिमना, तुंगड़, चिल्लर, सी। ऐसे करना है, ठीक है। समझ में आया चाचा कि नहीं आया? ओके, ठीक। ये थोड़ा सा पुराना मैंने उससे ले लिया है। तो आपको ऐसे 3 ब्रेक ले लिए, इधर इधर पे सांस लेना ना भाई। छिपरा पिरा को बोल दो पहले, फिर कोनो कुंवारी कुंड करई बामनी बोल दो, फिर सिमना तुंगड़ चिल्लर सिप, यहाँ पे सांस ले लेना। तो बोलो कि सांस ले लो, फिर आगे से बोलो, ठीक। तो ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा माइक को देख लो, ऐसा नहीं डिस्चार्ज होने वाला बंद हो जाए, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका चंबल नदी घाटी परियोजना। तो जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जिस पर पहली नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो कौन सी नदी है वो? चंबल नदी घाटी परियोजना। मतलब चंबल नदी पर पहली ही घाटी परियोजना का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था ये? 1953 से 54 के बीच में। किसने शिलान्यास किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। शिलान्यास जानते हो ना, एक होता है शिलान्यास, एक होता है लोकार्पण। शिलान्यास मतलब किसी भी चीज की एक नींव रखना। लोकार्पण मतलब भैया बन गया है, आप मेरे को बुलाओ, अच्छा उद्घाटन करो। कोई चीज बुलाओ, हाँ मेरे को बुला लेना, करा सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखो ये क्या हो गया आपका, शिलान्यास किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब इस वाले जो इसका शिलान्यास कब किया था? 1953 से 54 के बीच में। लेकिन कंप्लीट कब हुआ था प्रथम चरण? 1960 में। जो चंबल नदी घाटी परियोजना 3 चरण में कंप्लीट होती है। पहला चरण कंप्लीट हुआ था 1960 में। जब कंप्लीट हुआ था कौन सा का बांध थे आपके? गांधी सागर बांध और एक कोटा बैराज। अब जो गांधी सागर बांध है ये कहाँ पर है आपका? भानपुरा तहसील में। मैं नोट कर दे रहा हूँ, भानपुरा तहसील
और मंदसौर जिले में, मंदसौर जिला, ठीक, मंदसौर जिले के अंदर है, भानपुरा तहसील और मंदसौर जिला। क्लियर। अब इससे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो गांधी सागर डैम है इससे बिजली का उत्पादन कितना होता है, तो कितना होता है 115 मेगावाट ना बिजली का उत्पादन होता है गांधी सागर डैम से। क्लियर। कोटा बैराज कहाँ पर है, कोटा बैराज, बैराज मीन्स क्या है आपका, बैराज मीन्स डैम का एक छोटा रूप, एक छोटी सी, जैसे डैम बड़ा हो गया और बैराज मीन्स छोटा, ठीक, डैम ही है लेकिन छोटा रूप है। क्लियर। तो ये कहाँ पर है आपके राजस्थान में है, जो थर्मल प्लांट है उसको पानी सप्लाई कौन करता है, कोटा बैराज उधर पे, ठीक। अब आपका तो हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं गांधी सागर डैम कैसे दिख रहा है, देख लो आप इधर पे, ठीक। ये आपका क्या है, गांधी सागर डैम है, ये भाई आपका गांधी सागर डैम है। क्लियर। अब जो दूसरा चरण कंप्लीट हुआ था चंबल नदी घाटी परियोजना का, वो कब कंप्लीट हुआ है, 1970 में। 1970 में कंप्लीट हुआ था, कौन सा बांध का डैम कंप्लीट हुआ था, राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, राजपूत वाली एक फीलिंग आ रही है, ठीक है, बड़ा नहीं मानना, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान में, चित्तौड़गढ़, देखो नाम से आ रहा, उनके नाम में ही वजन है, चित्तौड़गढ़, और अपना सागर, भोपाल, इंदौर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के पास कौन सा डैम है आपके पास, राणा प्रताप सागर डैम, क्लियर, पुरानी मानने का अपना भी अच्छा है, ठीक। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले के रावतपुरा भाटा के पास राजस्थान में है राणा प्रताप सागर डैम। इससे बिजली का उत्पादन कितना होता है, 172, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कौन करता है, राणा प्रताप सागर डैम ही करता है। क्लियर। चंबल नदी घाटी परियोजना का सेकंड टास्क कब कंप्लीट हुआ था, सेकंड चरण 1970 में, कौन सा डैम था, राणा प्रताप सागर डैम, कितना बिजली का उत्पादन करता है, 172 मेगावाट, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के राजस्थान, चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान में, ठीक, इतना याद रखना है। तीसरा चरण जो कंप्लीट हुआ था, ये भैया देख लो, ये हमारे राणा प्रताप सागर डैम, ठीक। थर्ड चरण कंप्लीट हुआ था हमारा 1972 में, माइक मेरा चलता जाए बस, लास्ट थोड़ा और बचा है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तीसरा चरण हमारा कंप्लीट हुआ था 1972 में, 1972 में जो कंप्लीट हुआ, कौन सा डैम कंप्लीट हुआ था, सागर, जवाहर सागर डैम। इससे जो बिजली का उत्पादन होता है वो होता है 99 वाट, ठीक है। सबसे कम बिजली का उत्पादन जवाहर सागर डैम से ही होता है, ये कहाँ पर है, ये भी आपका राजस्थान में ही है, ठीक है। दोनों आपके राजस्थान में, बस एक आपका कौन सा है, सागर डैम वाला, मंदसौर से, भानपुरा तहसील मंदसौर एमपी में है, क्लियर। अब क्वेश्चन एक ऐसा पूछा जाता है कि जो चंबल नदी घाटी परियोजना है इससे टोटल बिजली का उत्पादन कितना होता, तो देखो गांधी सागर डैम से कितना हो रहा था, 115, राणा प्रताप सागर डैम से 172, और जवाहर सागर डैम से 99, ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 386, टोटल बिजली का उत्पादन कितना होता है, 386 मेगावाट, क्लियर। ये हो गया हमारे कौन से, चंबल नदी घाटी परियोजना। इसी के साथ भैया चंबल नदी खत्म हुई तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, अपने अपने देवी देवताओं की भी बोल लो भैया जय। अगर चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल नहीं वीडियो अच्छा लगा हो तो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट रिवर को स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।